हिंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्वसाहुणम्। दिव धातु है। वैसे दिव शब्द भी है स्त्रीलिंग अर्थ में। दिव शब्द के रूप बनते हैं द्यौ, दिवौ, दिवः प्रथमा। अब ये प्रथमा विभक्ति का छोड़ दो, बाकी प्रत्यय लगाते जाओ, सारे रूप बनेंगे। दिवम दिवौ दिवः द्वितीया, दिवा द्यौभ्याम द्यौभि तृतीया, दिवे द्यौभ्याम द्यौभ्य चतुर्थी, दिवः द्यौभ्याम द्यौभ्य पंचमी, दिवः दिवोः दिवाम षष्ठी, दिवी दिवोः द्युषु सप्तमी। हे द्यौ, हे दिवौ, हे दिवः संबोधन। मतलब व्यंजन में द्यौ हो गया और द्यु हो गया, बाकी सब जगह विभक्ति के जो की त्यो प्रत्यय जुड़ गए। अगला शब्द है दिश। तो दिश का दिक होता है और क का ग भी होता है, इसलिए तो दिक दिक दिशा, दिशा प्रथम, दिशा दिशौ दिशा दिशा द्वितीया, दिशा दिग्भ्याम दिग्भ्य तृतीया, दिशे दिग्भ्याम दिग्भ्य चतुर्थी, दिशा दिग्भ्याम दिग्भ्य पंचमी, दिशा दिशो दिशाम षष्ठी, दिशि दिशो दिक्षु सप्तमी। हे दिक हे दिक हे दिशौ हे दिशा संबोधन। आज थोड़ा सा नया विषय करते हैं। प्रक्रिया को मैं पहले लिखूं, आपको दूं और उसके बाद अपन प्रक्रिया करते हैं तो थोड़ा सरल हो जाएगा। तो वाच्य शब्द को अपन समझने का प्रयत्न करते हैं। वाच्य का अर्थ होता है बोलने योग्य या बोलने का विषय। दो अर्थ बनाने पड़ेंगे। एक तो बनेगा बोलने योग्य अथवा बोलने का विषय। तो वाच्य है बोलने का विषय। तो संस्कृत व्याकरण में एक नियम दिया गया है कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, क्रिया का मुख्य विषय कर्म है अथवा क्रिया का मुख्य विषय भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। इसलिए वाच्य के तीन भेद हो गए, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। सबसे पहले है कर्तृवाच्य। इसकी क्या विशेषता होती है? तो इसमें कर्ता प्रमुख होता है। दूसरी विशेषता क्या है इसमें? तो कर्ता में प्रथमा होती है। तीसरी विशेषता क्या होती है? इसमें सकर्मक धातु का प्रयोग भी होता है अथवा अकर्मक धातु का प्रयोग भी होता है। चौथी विशेषता क्या है इसमें? तो चौथी विशेषता है कर्ता के अनुसार पुरुष और वचन क्रिया में कर्ता के अनुसार पुरुष और वचन का प्रयोग होता है। मतलब कर्ता यदि एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की होगी। कर्ता यदि द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की होगी। कर्ता यदि बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। पुरुष यदि उत्तम है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की होगी। पुरुष यदि मध्यम है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की होगी। और पुरुष यदि अन्य है तो क्रिया भी अन्य पुरुष की होगी। मतलब कर्ता का पुरुष और कर्ता का वचन, ये क्रिया का पुरुष और क्रिया का वचन होगा। अच्छा, इसमें कम से कम दो पद पाए जाएंगे। जैसे अहम पठामि, दो पद है, ठीक है ना। अब अहम पुस्तकम पठामि, तीन पद हो गए। अहम
कुंद कुंदाचार्य से ग्रंथम पठामी, 4 पद हो गए। तो इस तरह से अधिक पद तो हो सकते हैं, लेकिन कम से कम कितने पद होंगे? 2, एक कर्ता पद और एक क्रिया पद। ये 2 पद तो कम से कम होंगे, ठीक है। तो ये विशेषता हो गई। अच्छा, अब इसी तरह देखो सकर्म कर्मक धातु, जैसे आम पठामी में कर्म नहीं है, आम पुस्तकम पठामी में पुस्तक कर्म है, तो सकर्मक धातु भी हो सकती है, अकर्मक धातु भी हो सकती है। उनिका दीदी, व्याकरण के छोटे छोटे नियम अब हमको ध्यान में आने चाहिए। वो क्या है? तो अपन जैसे पहले से बोलते आए, एक होते शब्द रूप और दूसरे होते धातु रूप। धातु रूप को व्याकरण में कहते तिगंत, और शब्द रूप को व्याकरण में कहते सुबंत। तो जो शब्द रूप होते हैं उसमें प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन इत्यादि हो सकते होंगे, इसकी गारंटी नहीं है। जैसे सर्वनाम में संबोधन नहीं होता, प्रथमा से सप्तमी होती है। तो युष्मद अस्मद में सर्वनाम होने से उसमें नहीं है, संख्यावाची में नहीं है, ये एक नहीं बोलते अपन, ठीक है ना। तो लेकिन शब्द रूप होंगे तो उसमें सुबंत प्रत्यय होंगे, और धातु रूप होंगे तो उसमें तिगंत प्रत्यय होंगे। तिगंत में प्रथमा द्वितीया नहीं होती, तिगंत में होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो पहले तो अब ये बहुत छोटी छोटी बातें जो हमारे एकदम ध्यान में आनी चाहिए, कि कर्ता में प्रथमा होगी तो कर्म में प्रथमा, क्रिया में प्रथमा होगी, ऐसा नहीं है। कर्ता में पुरुष, कर्ता में वचन, वैसे क्रिया में पुरुष और क्रिया में वचन पाया जाएगा, क्योंकि क्रिया में पुरुष और वचन का ही प्रयोग है, वहां पर विभक्ति का प्रयोग नहीं है। चलिए, तो यहां तक हो गया कर्तृवाच्य का। अब कर्मवाच्य की चर्चा करते। तो इसमें कर्म प्रधान होगा एक, दूसरा नियम कर्म में प्रथमा होगी, तीसरा नियम सकर्मक धातु का ही प्रयोग होगा, चौथा नियम क्रिया में कर्म के अनुसार पुरुष और वचन का प्रयोग होगा। इसमें हमने कहा था कम से कम 2 पद, तो इसमें होंगे कम से कम 3 पद। एक कर्ता पद, एक कर्म पद, एक क्रिया पद, कम से कम 3 पद होंगे। जो कर्तृवाच्य है उसको सामान्य वाक्य कहते हैं। सामान्य वाक्य तो अपन बोलचाल में जो बोलते, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं बोलता हूं, मैं हंसता हूं, तू चल, वो आ रहा है, ये हमारे वाक्य है एकदम सिंपली। लेकिन इन्हीं वाक्यों को जब कर्म वाच्य में बनाया जाएगा तो क्या विधि होगी, ये बड़ा महत्व का विषय है। तो आज अपन सीखते हैं कि कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में कैसे बदलना है। ठीक, एकदम सरल सरल नियम यदि हमारे ध्यान में आते हैं तो 8-10 नियम के आधार पर ये पूरा की पूरा 2000 धातुओं का प्रकरण पूरा होता है। जैसे पहला नियम, कर्ता में तृतीया होंगी, कर्म में प्रथमा होगी। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना है।
तो कर्ता में तृतीया होगी, कर्म में प्रथमा होगी। ये पहला और मुख्य नियम। दूसरा नियम, धातु का प्रयोग करते समय उसमें यकार का संयोग करके आत्मनेपदी बनाया जाएगा। आत्मनेपदी प्रत्ययों का ही प्रयोग होगा। क्लास होते ही मैं आपको ये पूरे की पूरे नोट्स दे देता हूं, तो आपको समझने में सुविधा होगी। यहां मैं केवल शॉर्टकट लिख रहा हूं। अभी तक अपने दो नियम हो गए। इन दो नियमों को अपन वाक्य में प्रयोग करके देख लेते। ठीक, जैसे मैं कह रहा हूं, रामः पुस्तकम पठति। अभी तक अपने सामने जो जो विशेषता आई उसको अपन पहले विभाजन कर लेते हैं। राम प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, अर्थात राम यहाँ पर इस वाक्य में करता है। पुस्तकम या द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, तो पुस्तक यहाँ पर कर्म है। और पठति जो है वो वर्तमान कालीन क्रिया है। ठीक है, तो हमने कहा था कि कर्मवाच्य वाक्य बनाना हो तो कम से कम 3 पद होने चाहिए। तो हमारे पास एक पद है कर्ता पद रामः, दूसरा पद हमारे पास पुस्तकम है, तो ये कर्म हो गया, यानी कर्म पद हो गया। तीसरा पठती पद है जो वर्तमान कालीन पट धातु की क्रिया है। अब ये 3 बातें हो गई। अब हमको नियम का यहाँ पर अनुसरण करना है। पहला नियम था कर्ता में तृतीय और कर्म में प्रथमा करनी है। तो ये जो राम शब्द है, रामः रामौ रामाः प्रथमा, रामं रामौ रामः द्वितीया, रामान् द्वितीया, रामेण रामाभ्याम। तो रामेण कर्ता में हमने क्या कर दिया, तृतीया कर दी। अब पुस्तक चूंकि नपुंसक लिंग है, तो द्वितीय का एक वचन करो या प्रथमा का एक वचन करो, पुस्तक का पुस्तक ही रहेगा। तो हमने लिखा पुस्तकम, ठीक। आगे पढ़ता है, तो हमने क्या किया, धातु का, अब धातु है मूल पठ, इन्होंने कहा आपको उसमें यकार मिलाना है, तो हम इसमें यकार मिला देते हैं। और फिर यहाँ पर आत्मनेपदी प्रत्यय बना करके आत्मनेपदी प्रत्ययों का प्रयोग करना है। तो आत्मनेपदी प्रत्यय है अन्य पुरुष का एक वचन ते। तो पठ्यते नहीं, ठीक है। तो ढ आधा है और यह पूरा है। यदि ये ना भी करते तो काम चल जाएगा। अब अर्थ देखना क्या होगा। यहां मैं कह रहा था राम पुस्तक पढ़ता है, और यह हो गया राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। मतलब राम पुस्तकम पठति, इसका अर्थ क्या है, राम पुस्तक पढ़ता है। और रामेण पुस्तकम पठ्यते का अर्थ क्या हुआ, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो ये अंतर अर्थ में भी आएगा, मतलब केवल वाक्य रचना नहीं बदली,
आपको उसका अनुवाद करते समय भी कल जैसे मैंने कहा था कि मुझे जाना है, मुझे जाने दो, या वह जाता है, वह जा चुका है, वह जा रहा है, इन वाक्यों में कैसे अंतर आएंगे, इसकी चर्चा अपन कर चुके और भी करते रहेंगे। हाँ सुनंदा दीदी। महाराज जी, तिथं पुस्तकम प्रथमा होते का, मग रामेण पुस्तकम? देखिए मैंने पहले कहा शब्द रूप तो आपको रटने ही पड़ेंगे, उसके अलावा आगे का व्याकरण सब व्यर्थ है। पुस्तक नपुंसक लिंगी शब्द है। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि प्रथमा, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि द्वितीया, ये इसके रूप बनते हैं। तो पुस्तक जो है वो कर्म था, कर्ता भी हो गया, तो भी उसका लिंग पुस्तक नपुंसक लिंग होने से वो कम ही रहा। हाँ बरोबर आहे महाराज जी। ठीक। प्रथमा द्वितीयचं एकवचन पुस्तकम पुस्तकमच येते। जी। हम्म। तो ये हुआ आत्मने मतलब कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलने के लिए किए जाने वाले प्रयोग। अब जब इस तरह के प्रयोग करने हैं तो हमें कुछ और नियम बनाने पड़ेंगे। ये तो सरल सरल वाक्य हो गया। मान लेते हैं वाक्य है लता गीत गाती है, तो मैंने लिखा लता गीतम गायते, गायती आत्म परस्मैपदी है, गायती। तो इसका कर्मवाच्य वाक्य वाक्य बनेगा लताया, लता लताया, लतया, लतया गीत गी ना गायते, गी का गा हो जाएगा, लता गीत गायते। अब इसमें क्या नियम बना? तो नियम है कि दीर्घ इकारांत धातु हो, ये गई, गई ऐकारांत धातु है, ये गई ऐकारांत धातु है, तो उसको दीर्घ इकारांत बनाया जाएगा। गीयते होगा, गायते नहीं, गीयते। देखो ये इसमें द्वात्रिष्टिका में गीयते शब्द का प्रयोग है। यो गीयते वेद पुराण शास्त्रैः, यो गीयते वेद पुराण शास्त्रैः सदैव देवो हृदय ममास्ताम, ऐसा वाक्य है द्वात्रिष्टिका में। तो ये कर्मवाच्य वाक्य है। तो अब ऐसा कहाँ कहाँ परिवर्तन होगा, क्योंकि हमको तो नहीं मालूम गई का गी करना है, और ऐसे तो 2000 धातु है, हम कितने रटे। तो कुछ नियम बना लेते हैं। इसमें धातु संबंधित पहला नियम, यदि आकारांत शब्द हो, आकारांत धातु हो, तो इकारांत बन जाती है। उदाहरण के लिए पा, इसका हो जाएगा पी, दा इसका हो जाएगा दी। ठीक है, जैसे मुझे कहना है वह जल पीता है ना, वह जल पीता है। तो मैंने क्या किया, सह जलम पीबती,
लेकिन अब इसको ही हमें तृतीया में बना, मतलब कर्म वाच्य बनाना है। क्या करेंगे? स तौ ते प्रथमा तम तौ तान द्वितीया तेन। और जल नपुंसक लिंगी है, तो जलम पीबते, पीयते। ये लगा हमने क्या क्या नियम बनाया था? तो यह लगाना है, आत्मनेपदी प्रत्यय लगाना है। तो ते आत्मनेपदी प्रत्यय है, यह यहाँ पर जोड़ा हुआ है, और पा का पी हो गया, है ना। अब वह जल पीता है की जगह कहे वह जल देता है, तो तेन जलम दीयते। तो हमने क्या किया? आकारांत धातु है, तो उस आकारांत धातु को इकारांत बना दिया, दीर्घ ई बनेगी। ठीक है ना। तो ये पहला नियम बना धातु संबंधित। दूसरा नियम है इकारांत धातु हो तो भी इकारांत बन जाएगी। जैसे जी का जी, जी का जी, है ना। जैसे अपन कर लेते हैं, वह शत्रु को जीतता है, सह शत्रुम जयति, तेन शत्रु। अब क्या करना है? जी, जीयते है ना। यह तो लगाना ही है, और अन्य पुरुष का एक वचन हो गया ते, तो तेन शत्रु जीयते। यहाँ पर मैं संधि नहीं कर रहा हूं, क्योंकि शत्रु के बाद जीयते नहीं आएगा, विसर्ग के बाद शत्रु जीयते हो जाएगा। तो संधि के नियम आप कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं यहाँ केवल ये बता रहा हूं कि वाक्य रचना कैसे बनेगी। ठीक है। तो ये दूसरा धातु संबंधित नियम हुआ। चलिए धातु संबंधित तीसरा नियम, उकारांत धातु हो तो उकारांत बन जाएगा। जैसे सु धातु है जन्म देना अर्थ में, तो उसका हो जाएगा सु। अब अपन कर लेते हैं, त्रिशला महावीर को जन्म देती है। जानबूझ के मैं वर्तमान काल की ही क्रिया का प्रयोग कर रहा हूं। लकार सभी लगेंगे, यहां केवल एक वाक्य रचना की सुविधा के लिए। तो यदि कर्तृवाच्य बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा? त्रिशला। चूंकि स्त्रीलिंग में आकारांत हो तो एक वचन में जो कि त्यों रूप रहता है, तो त्रिशला महावीरम सूयते। तू धातु आत्मनेपदी होना चाहिए। देखना पड़ेगा। खैर, एक बार इसको देख लेना, मेरे ख्याल से आत्मनेपदी ही है। अब त्रिशलया, तृतीय विभक्ति का एक वचन होगा, त्रिशलया महावीर सूयते। हमने क्या किया? सु धातु को दीर्घ कर दिया, मतलब उकारांत कर दिया। तो वापिस एक बार देखो, पहले वाक्य का अर्थ होगा त्रिशला महावीर को जन्म देती है, और दूसरे वाक्य का अर्थ होगा त्रिशला के द्वारा महावीर को जन्म दिया जाता है। एकदम वाक्य बदल जाएगा। चलिए चौथा नियम है, धातु का प्रयोग करते समय
वकार से धातु आरंभ हो रही हो वकार का उकार हो जाएगा। जी जी, यहाँ व का वो होगा। अब इसकी विधि क्या है, अपन एक बार करके देखते हैं। तो अपन कहते हैं राम श्याम को कहता है, तो राम श्यामम वदति, वद धातु का उपयोग करें अपन। ठीक, ये तो हो गया कर्तृवाच्य। कर्मवाच्य क्या होगा, रामेण श्यामः उद्यते। अब आप देखना, वद धातु है, यह लगाना, यत्ते लगाना है, तो द और यह मिलकर के त्य हो जाएगा, तो वद्यते हो गया, है ना। और हमने नियम क्या बनाया, वकार के स्थान पर उकार बनाना है, तो हमने इसको उकार कर दिया, तो ये हो गया उद्यते। ठीक है, अंकित भैया कह रहे हैं, तो फिर ये वाक्य ठीक है कि अंकित भैया कहना है कि ये सूयत मतलब आत्मनेपदी ही है। तो रामेण श्याम उद्यते, वापिस कह रहा हूं, श्याम के बाद उद्यते नहीं आता, क्योंकि विसर्ग के बाद अन्य स्वर हो तो विसर्ग का लोप होने का नियम है। मैं संधि के नियम यहाँ नहीं लगा रहा हूं, वाक्य समझाने के लिए। तो पहला वाक्य बनेगा राम श्याम को कहता है, और दूसरा वाक्य बनेगा राम के द्वारा श्याम को कहा जाता है। राम के द्वारा श्याम को कहा जाता है। पांचवा नियम है ऋकारांत धातु हो तो गुण हो जाएगा, मतलब आर हो जाएगा। ठीक, श्रावक महावीर का स्मरण करता है, श्रावकः महावीरम स्मरति। हाँ? अपन एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा बदल देते हैं, श्रावकाः महावीरम स्मरन्ति। पहली बात, श्रावकाः के बाद महावीर नहीं आएगा, क्योंकि विसर्ग आ के बाद विसर्ग हो, विसर्ग के बाद घोष वर्ण हो तो विसर्ग का लोप होता है। ये एकदम क्लियर करते चलना, अन्यथा भविष्य में वाक्य रचना करने के बाद भी व्याकरण से गलत हो जाएंगे वाक्य। तो श्रावकाः महावीरम स्मरन्ति। अब यहाँ पर श्रावक क्या है, बहुवचन है, इसलिए स्मरन्ति क्रिया क्या हुई, बहुवचन हुई। हमारा नियम क्या, जैसा पुरुष और उसका वचन वैसे क्रिया और उसका वचन। तो पुरुष अन्य पुरुष है तो क्रिया अन्य पुरुष है, कर्ता जो है बहुवचनात्मक है, क्रिया बहुवचनात्मक हो गई, एकदम क्लियर। अब हमको इसको कर्मवाच्य में बदलना है। अब देखना क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। श्रावकैः तृतीया हो गई, महावीरः प्रथमा हो गई। अब कर्मवाच्य का नियम है कि कर्म के अनुसार क्रिया का पुरुष होगा और वचन होगा। तो कर्म यहाँ अन्य पुरुष ही है, लेकिन क्रिया एक वचन की, मतलब महावीर एक वचन है, इसलिए क्रिया एक वचन की होगी। तो यहाँ हो जाएगा स्मृ यते। ठीक है, अब हमने क्या किया, यदि ऐसा हो तो गुण हो जाएगा,
मतलब स्मृ का स्मर हो जाएगा, और र के आगे यह आता नहीं, र के ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा। स्मर्यते। और देख लीजिएगा आप द्वात्रिशिका में, यस स्मर्यते सर्व मुनीन्द्र वृंदई, तो ये स्मर्यते श्रावकई। अब देखना स्मरंती नहीं आ रहा है, स्मरंते नहीं हो रहा है, स्मर्यते हो रहा है, क्योंकि महावीर एक है। अब इसकी बजाय अपन एक काम करते हैं, यहां थोड़ा सा परिवर्तन करके देख लेते हैं। यहां करते हैं श्रावकाः, तो श्रावकः जिनेन्द्रान् स्मरति, श्रावकः जिनेन्द्रान् स्मरन्ति, स्मरति। तो श्रावक एक वचन है, इसलिए स्मरति एक वचन की क्रिया हो गई। कर्म हमको देखना ही नहीं कर्तृवाच्य में, लेकिन अब कर्मवाच्य में बना रहे, तो श्रावकेन जिनेन्द्राः स्मर्यन्ते। अब क्या हुआ, जिनेन्द्राः बहुवचन है, इसलिए स्मर्यन्ते बहुवचन हो गया। तो ये कुछ नियम है, बाकी नियम अपन समय मिलने पर देखेंगे। ओम नमः।